स्वागत है न्यूज 360 में। अलग अलग पंचायतों से राजनीतिक जो सरगर्मी है इस बार बिहार प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के, इससे आपको हम अवगत करा रहे हैं। जिस प्रखंड में आज मैं मौजूद हूं, जिला सिवान के पूर्वी छोर पर स्थित भगवानपुर हाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज महमदा है। परशुराम सहनी की धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में है और ये महिला सीट है। बिंदु देवी चुनाव मैदान में मुखिया पद पर अपना किस्मत आजमा रही हैं कि परशुराम सहनी के जो सुपुत्र हैं, जिन्होंने बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल में कॉमर्स फैकल्टी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया था, जिला का नाम रोशन किया और इस गांव का नाम रोशन किया, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। मीडिया के माध्यम से भी आप इनको जानते हैं, क्योंकि बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल बोर्ड के परीक्षा में कॉमर्स संकाय में इन्होंने चौथा स्थान स्टेट लेवल पर प्राप्त किया था। उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सहनी जी, अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत सहनी है और मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ग्राम पंचायत राज महमदा के सभी सम्मानित जनता को आने वाले त्यौहार के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और ग्राम पंचायत राज महमदा के सभी जनता को महाशिवरात्रि, चैती छठ, होली और जी आप रामनवमी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। और इस बीच अभी 2021 में जो पंचायत चुनाव चल रहा है, इसके मध्य में हम कुछ बातें अपनी रखेंगे आप लोग के सामने, बतलाएं। और मेरी माताजी जो पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए प्रत्याशी है और श्रीमती बिंदु देवी, उन्हीं के बिहाफ में हम कुछ बातें रखेंगे। हाँ जी, क्या आप बतलाना चाहेंगे बिंदु देवी जी के बारे में, चूंकि आपकी माताजी हैं और पंचायत में मुखिया पद पर उम्मीदवार हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार इलेक्शन को लेकर के? देखिए, जनता से हमारा एक ही अपील है जो सबसे एक महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो 5 वर्षों के लिए करते हैं। हमारे पास 5 वर्षों के पश्चात एक बार समय आता है कि हम अपनी प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। बिल्कुल, ये चुनाव हमारे आने वाले भविष्य तय करते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं। ये निर्णय जो हम आज निर्णय लेते हैं वह डिसाइड करते हैं कि आने वाला 5 वर्ष पंचायत में किस तरीके से व्यवस्था चलेगा। तो इसलिए हम सभी जनता से एक ही अपील करेंगे कि आप जो निर्णय लीजिएगा, सभी चीज़ों को मध्य में रखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, हमारे पंचायत में जो भी अस्पताल हैं, जो भी व्यवस्था है, उन सारी चीज़ों का किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। बहुत सारी योजना आता है प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उन योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाएगा, इन सभी को सोचते हुए ही निर्णय लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि हम प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं और हम वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो और उनका नियत हो कि वो पंचायत के विकास के लिए काम करे, न कि वो व्यक्तिगत विकास के लिए काम करे। इसी के आधार पर ये तो निर्णय पंचायत की जनता का है कि वो किसे अपना प्रतिनिधि मानती है, तो ये निर्णय उनका है और हम यही कहेंगे कि इन सारी आधार पर वो निर्णय लें। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है महमदा पंचायत के लिए? देखिए, हमारा चुनाव का मैनिफेस्टो एक ही मतलब नारा है कि विकास। जितना भी हमारा वादा है, जो हमने एक संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाया है जी, उसमें हर एक बात अनुभव किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कॉपी पेस्ट किया गया है। जो भी उसमें मुद्दा रखा गया है वो सारी बातों को हम खुद अनुभव किए हैं पिछले 10 सालों में, कि अगर ये 10 सालों में अगर उन बातों पर काम किया जाता तो आज पंचायत की सूरत कुछ और होती। तो इसलिए इसके मध्य में हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें कुल 15 संकल्प हैं, जिसमें से पहला ही संकल्प है जल। इंसान को अगर मानव की हम बात करते हैं तो जल बहुत आवश्यक होता है और जल नल जो योजना है वो पंचायत की हकीकत ये है कि पिछले 6 महीने से साल भर से पानी ही नहीं आ रहा था। चुनाव नज़दीक है तो दिन में एक बार पानी आता है, फिलहाल 10 दिनों से, और इसके पहले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था। तो संकल्प पत्र मेरा 1 है कि पहला है कि पंचायत में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता 24 घंटे हो, इससे कि जो पानी की वजह से जो भी बीमारियां होती है वह कम हो सके। इसके संकल्प पत्र में दूसरा हमारा संकल्प है कि पंचायत में एक सुरक्षित और मजबूत नाले का निर्माण हो, और इसकी बहुत भारी कमी है। पंचायत में आप कहीं भी घूम लीजिए, पूरे पंचायत में कहीं पे नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से कचरा जो
नाली हम जिसको बोलते हैं वो सड़कों पे बहता है, जिससे कई तरीके की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है और कई बार लोगों के बीच में तनाव भी हो जाता है। बिल्कुल, आपसी विवाद होता है। आपसी विवाद हो जाता है कि हमारे पास पानी क्यों गिर रहा है, और इस वजह से जो सद्भावना है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, इसके संकल्प पत्र में हमारा ये भी मानना है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उनको वृद्धा पेंशन के लिए ब्लॉक में जाना संभव नहीं हो सकता है, उनका इस चीज़ का लाभ उनके घर पे दिया जाना चाहिए जी। इस संकल्प पत्र में हमारा यह भी मानना है कि जो पंचायत में एक अस्पताल जो उपक्रम बनता है, छोटा अस्पताल, उसको सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। उसमें हमें नहीं पता कि वो खुलता भी है या नहीं खुलता है। तो संकल्प पत्र में मेरा यह भी है कि जो पंचायत में एक अच्छा अस्पताल बने जिसमें कि जो छोटी मोटी बीमारी है एक लेवल तक उसका इलाज आसानी से हो जाए और लोग निश्चिंत रहें कि अगर मुझे किसी अकारणवश कोई बीमारी होती है तो हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आसपास में कोई अस्पताल होना चाहिए जी। और पंचायत के बहुत सारे होनहार बच्चे हैं जिनको कि पढ़ाई में मदद चाहिए, बहुत सारे होनहार बच्चे हैं जिसे खेल कूद में मदद चाहिए, और वो सारे बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलता है और न ही उन्हें सामाजिक सपोर्ट मिलता है जी। तो उसके लिए भी हम विशेष मदद का प्रावधान उनके लिए रखेंगे। और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम राशन, आज की भी दिन में अगर हम बात करें तो सरकार की इतनी मतलब कोशिश के बावजूद भी धरातल पे बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है। इन सारे मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। पंचायत में कुल 5 से 6 गांव है और इस गांव में हम अगर सब मिलकर एक साथ नहीं विकास की बात करेंगे तो एक गांव अगर अलग अलग बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा। पूरे पंचायत को एक संपूर्ण एक साथ आकर प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण पंचायत का विकास हो जी। और इसमें और भी बहुत सारे आपके जो पब्लिश किए गए संकल्प पत्र उसमें आपको दिखाया गया है, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है लेकिन वो पोल पे लगाई गई है जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गांव में बिजली नहीं है उसी समय सबसे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता होती है और स्ट्रीट लाइट में सोलर नहीं है उस समय तो गांव अंधेरा में ही रहता है। इन सारे मुद्दों पर, और सबसे बड़ी बात है कि कृषि के लिए जो यहाँ पे कोई भी बीज भंडार नहीं है, ना ही कोई कृषि परीक्षण केंद्र है जहाँ से अपना जो भी खेती करते हैं हमारे गाँव के लोग उनको उचित मूल्य पे बीज मिल सके। इसके लिए भी हमारे संकल्प पत्र में ये बात कही गई है। और ये संकल्प पत्र में जो भी बात कही गई है वो हमारा कोई चुनावी वादा नहीं है, ये हमारा संकल्प है, प्रतिज्ञा है। इसे हर किसी भी हाल में पूरा किया जाएगा अगर हम आते हैं, अगर आप हमें प्रतिनिधि चुनते हैं। बिल्कुल। तो आज हम पहुंचे थे महमदा पंचायत, जहां से तस्वीर आपको दिखला रहे थे। संकल्प पत्र की चर्चा हो रही थी और संकल्प पत्र में इन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि जनता ने अगर इस बार मौका दिया और इनके माताजी को, बिंदु देवी को, महमदा पंचायत से मुखिया पद पर सेवा करने का सौभाग्य मिला तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करते हुए साथ ही साथ आधुनिक जो व्यवस्था है, वैज्ञानिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी ताकि अत्याधुनिक तरीके से कृषकों को कृषि से संबंधित बहुमूल्य सुझाव मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, आंगनबाड़ी जैसे जो संस्था होती है, जो बच्चे की विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो आंगनबाड़ी होती है, यानी कि प्ले स्कूल जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वैसी संस्था को भी मतलब नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि आप पूरे पंचायत में देख लीजिए कहीं भी आंगनबाड़ी की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। हमारा इस संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण संकल्प ये भी है कि हम आधुनिक आंगनबाड़ी का निर्माण कराएंगे। आधुनिक आंगनबाड़ी जिसमें कि सभी तरह के सुविधा उपलब्ध हो बच्चों की विकास के लिए, क्योंकि पहली बार बच्चे वहीं पे बोलना सीखते हैं, बिल्कुल वहीं पे मतलब कदम रखना आगे सीखते हैं कि उन्हें आगे जीवन में कैसे क्या करना है। तो आंगनबाड़ी भी हमारी एक विशेष मुद्दा है कि उनको सुदृढ़ तरीके से हम उनको संचालित करें। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अलग अलग पंचायतों से इस बार चुनाव का मैनिफेस्टो क्या है इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे।